हम सभी जानते हैं कि हमारी दैनिक गतिविधियों का हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसका असर हमारे दिमाग पर भी पड़ता है। हम जो कुछ भी करते हैं, सुनते हैं या प्रतिक्रिया करते हैं, उसका मस्तिष्क पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारे कुछ कार्य मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन मस्तिष्क विघटनकारी आदतों को पहचानना और बदलना महत्वपूर्ण है। इनमें से केवल एक आदत को बदलने से आपके मस्तिष्क के कार्य करने के तरीके पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, जिससे आप अधिक स्वस्थ और प्रभावी ढंग से उम्र बढ़ा सकते हैं। कम सोने की आदत, नींद आपके शरीर और दिमाग को आराम देने के लिए जरूरी है ताकि उन्हें जल्दी से ठीक किया जा सके। यह सेलुलर क्षति की मरम्मत और ऊर्जा के स्तर को बहाल करते हुए तनाव से राहत देता है। इसीलिए नियमित रूप से पर्याप्त नींद लें। यदि आपको सोने में कठिनाई हो रही है तो शाम को शराब, कॉफी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से बचें। कुछ लोगों की छोटी छोटी बातों पर बेवजह तीखी प्रतिक्रिया होती है। इसके परिणाम स्वरूप तनाव और क्रोध विकसित होता है। जब आप ऐसा करते हैं तो मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है और धमनियां सख्त हो जाती हैं, जिससे मस्तिष्क की कार्य प्रणाली बिगड़ जाती है। कुछ गहरी पेट की सांसें लें, एक अलग कार्य करने का प्रयास करें या अपने आसपास के किसी भी चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करें। कम पानी पीना, हमारे दिमाग का 90% हिस्सा पानी से बना है। यदि आप बिना पानी पिए लंबे समय तक एयर कंडीशनिंग में बैठे रहते हैं तो आपकी कोशिकाएं सिकुड़ जाएंगी। पानी न सिर्फ हमारे शरीर को हाइड्रेट रखता है, बल्कि हमारे दिमाग को भी स्वस्थ रखता है। इसलिए दिन में खूब पानी पिएं। फोन में ही रहना, अगर किसी की आंखें सुबह से रात तक फोन से चिपकी रहते हैं तो यह दिमाग को नुकसान पहुंचा सकता है। शोध के अनुसार सेल फोन के अति प्रयोग को चिंता और उदासी से जोड़ा गया है। अकेले समय बिताना, जब आप अपना अधिकांश समय घर पर बिताते हैं तो आपको पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश नहीं मिलता है। आप उदास हो सकते हैं। इससे आपका दिमाग भी सुस्त हो सकता है। दूसरी ओर अकेलापन तनाव और उदासी का कारण बन सकता है। तेज आवाज में गाने सुनना, उच्च शोर के लंबे समय तक संपर्क में रहने से मस्तिष्क भाषण की व्याख्या कैसे करता है। संभावित रूप से भाषण ध्वनियों की पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कान में बाल कोशिकाएं, जो ध्वनि रिसेप्टर्स के रूप में कार्य करती हैं, अत्यधिक तेज आवाज के संपर्क में आने पर स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती है। मस्तिष्क के स्वास्थ्य में सुधार करने उपाय, अध्ययनों के अनुसार खेलकूद में भाग लेने से मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह बढ़ता है। यह आपके मस्तिष्क को मजबूत समस्या समाधान कौशल बनाने में मदद करता है, स्मृति को बढ़ाता है और रचनात्मकता को बढ़ाता है। जितना हो सके हेडफोन का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अगर आप करते भी हैं तो वॉल्यूम कम से कम रखें। नई चीजें सीखने का प्रयास करें। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आप अपने मस्तिष्क का व्यायाम कर रहे होते हैं, जो आपको एकाग्रता, विस्तार पर ध्यान, स्मृति स्मरण और समस्या समाधान जैसी संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाने में मदद कर सकता है। साथ ही आपके मनोभ्रंश के जोखिम को कम कर सकता है। योग या माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास करने से कार्यकारी कार्यों, लक्ष्य निर्देशित आचरण से जुड़ी संज्ञानात्मक क्षमता और आदतन सोच पैटर्न और कार्यों को प्रबंधित करने की क्षमता में सुधार हो सकता है। रोजाना सुबह की सैर दिमाग के काम करने के लिए फायदेमंद साबित होता है। हंसना दिमाग और शरीर के लिए फायदेमंद होता है। एंटिंग, गार्डनिंग, कुकिंग, सिंगिंग और डांसिंग जैसे शौक मस्तिष्क के कार्यों को तेज कर सकते हैं और डिप्रेशन के इलाज में भी फायदेमंद होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा